मरने से डरती हूँ, इसलिए जीना तो पड़ेगा ही। ये मत छीनिए। मेडल के लिए, प्रमोशन के लिए या अपने बचाव के लिए ही क्यों ना हो, आपकी ये सफाई, खुला आसमान और बहती हवा जो मैंने खो दी, उसकी भरपाई तो नहीं कर सकती ना। मेरी बहन की जिंदगी की भरपाई नहीं कर सकती ना। उस परिवार की भरपाई नहीं कर सकती ना जो मेरा हो सकता था। आप जाइए साहब, आराम की जिंदगी बिताइए। जोसेफ सर से मिला तो उन्होंने तुम्हारी बात की। प्रमोशन लिस्ट जल्दी आने वाली है। तुम्हारा और विनीत जैकब का नाम है आपकी बार उसमें। अच्छी बात यह है कि उसकी सर्विस तुम्हारी जितनी नहीं है। आप ही कह दीजिए ना, गवर्नमेंट साइड में हमारे लोग हैं। मुंबई में पोस्टिंग हो गई तो आई विल बी हैप्पी। सर, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? यहाँ खास तुम्हारी मिमिक्री देखने के लिए आया हूँ मैं। जी मैं अभी तक मिमिक्री कर रहा था सर। सुब्रमण्यम कमीशन वालों को रिपोर्ट सबमिट करा था। सर, तुम सिटी वालों का रूरल में क्या काम? एक्सक्यूज मी सर। सर मैं इट्स ओके, कैरी ऑन। बात यह है सर, एलेक्स सर अभी कोर्ट में अपने बाइकला जेल के जेलर सेबेस्टियन से मिले थे। आपका भाई आज मुरली से मिलने जेल में गया था कुछ 45 मिनट पहले। लेकिन वो तो मेरी फैमिली के साथ जेवर खरीदने के लिए शोरूम गया हुआ है। नहीं सर, वो दोनों मिल चुके हैं। उन्होंने 15-20 मिनट बात भी की। वहां से निकलने से पहले अरविंद सेशंस जज बालकृष्ण सर से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा था। फोन पर बात करते हुए सेबेस्टियन ने सुन लिया। उसे शक हुआ तो उसने मुझे फोन किया। इन्वेस्टिगेशन टीम का एक सदस्य मुजरिम से मिलने जेल में क्यों गया? मैंने उसे ऐसे ही टाल दिया। कुछ अर्जेंट काम से जाना है बोल के वो गाड़ी लेकर चला गया। फिर हम लोग उबर करके यहाँ चले आए हैं। तुम्हारे पास इतने जेवर थे और फिर भी वो गाड़ी लेकर गया? इडियट। उसने बताया वो कहाँ जा रहा था? नहीं तो क्या बात है जी? और वो लड़की? वो तो यही है। उसे दो। This looks nice. दिया? इसके जैसा कुछ और हो तो बताइए ना। ये बहुत सुंदर लग रही है। कहिए। अरविंद के बड़े भैया। जी। हेलो। अरविंद कहाँ गया जानती हो? नहीं तो। उस वक्त हमने थ्रेटनिंग लेवल में कहा, इसलिए वो चुप हो गया था। अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। जजमेंट के दूसरे ही दिन वो जेल में जाके कैदी से मिल रहा है और जज का अपॉइंटमेंट ले रहा है, तो मामला वाकई संगीन है सर। सर वैसे तो अरविंद के पास इस वक्त मुरली के फेवर में कोई भी एविडेंस नहीं है। वो रैश ड्राइविंग वाला है ना, चंदन माने। सर, ये आदमी इस वक्त कहाँ है, कहाँ जा रहा है, किस किस से मिल रहा है, किस किस को कॉल कर रहा है, सारे डिटेल्स मुझे अपडेट करते रहो विद इमीडिएट इफेक्ट। यस सर। और ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। सर। दस मिनट पहले तक ओबेरॉय मॉल के पास था और अब हाइपर सिटी पहुंच गया है। अब ये कांदीवली वेस्ट की तरफ जा रहा है। बोरीवली लिंक रोड ट्रैफिक सिग्नल है लोकेशन। सर मैं डिविएट कर रहा हूँ बोरीवली ईस्ट। वो जो महेश है ना, बोरीवली ईस्ट ऐसा है। जी हाँ सर। उसे कॉल करो। सर अपने केस के दौरान वो हेड कांस्टेबल था, तब अपनी टीम में भी था, लेकिन वो अंदर की बात नहीं जानता है। अब अचानक इस सिलसिले में हमने उसे कुछ बोल दिया तो उसे शक हो जाएगा और वो हमारा साथ देगा, इसका कोई भरोसा भी नहीं है। सही है, हमारी तरफ से कोई गलत काम नहीं हुआ है तो हम परेशान क्यों हो रहे हैं, ऐसा भी वो सोच सकता है। अपना ASI सज्जन सिंह वहाँ है ना? वही है सर।
ये फाइल यहाँ कैसे आ गई? अरे ये शेल्फ तूने देखा था ना? हाँ सर, पर ये फाइल मुझे नहीं मिली थी। अनजाने में कहीं। सितंबर 2017 रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग चंदन माने, ये तो यहीं पर है। अगर टीआर फाइल में नहीं है तो वो भी इसी तरह किसी शेल्फ या अलमारी के नीचे बस ऐसे ही पड़ी होगी। मुझे वो हर हाल में चाहिए। सर, शाम को 4 बजे अरविंद के सेशन जज के साथ अपॉइंटमेंट है, जज साहब के घर पे। 4 बजने से पहले वो उस इलाके से बाहर नहीं जाना चाहिए। डू वॉट एवर इज नेसेसरी। ऐसा वो वाला एड्रेस ढूंढ रहे हैं। इस फाइल के पेजेस और एड्रेस डिटेल्स जज साहब से मिलते समय मेरे पास होने चाहिए, और कुछ नहीं है सबमिट करने के लिए। उस एड्रेस के बिना ये केस डेड है। आज आपने मुझसे जो भी बोला वो सब अगर उस दिन बोलते तो आज आप अकेले नहीं पड़ते। आपका साथ देता था ना सर। आज ये बात करने वाले तुम ही हो, उस दिन का अरविंद करुणाकर। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के कहने और सुनने में फ़र्क है। चंदन माने सन ऑफ सोमाने, कार्तिका, हाउस नंबर 24 बाय। क्राइम नंबर 252/17 फाइल वहाँ है ना? हाँ है सर। उस फाइल को लेकर मेरे ऑफिस आ जाना इमीडिएटली। सर सज्जन सिंह है ना वहाँ पे? है सर। बुलाओ। सज्जन सिंह। सर, सर, तुमको भी आना है, और वो फाइल तुम्हारे हाथ में रहेगी। सर, इसे मेरे पास रखने के लिए कहा है। वो मेरी गाड़ी है, उन्हें बोल दीजिए ना। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सर, पहले ये बोर्ड यहाँ नहीं था। पर अब तो है ना। ट्रैफिक स्टेशन में जाकर फाइन भरना और ले जाना। सर प्लीज, बहुत जरूरी काम है। हमारी भी है। नहीं सर, वो यहीं पर है, कहीं नहीं जाएगा, मैं देख लूंगा सर। सर मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, ये कोई मेजर इशू है क्या सर? सर सॉरी सर। नहीं सर, सर सॉरी सर। 4 बजे तक मैं यहीं रोक दूंगा सर। सर वो कैसे गया? चाबी बाइक में ही थी, महेश सर के पहचान वाले थे इसलिए सोचा। मैं ऑन द वे हूँ सर, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ऐसा ही सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे। स्टेशन के कंपाउंड से चोरी हुई है 379। सर, महेश की शिकायत चाहिए ना, आखिर वो गाड़ी उसकी है। फिलहाल कस्टडी में ले लो, शिकायत बाद में ले लेंगे। ठीक है सर। नॉन बेलेबल है।
इसमें तुम जो कह रहे हो वो सबूत कहाँ है? सब कुछ फ्रेम्ड है सर। इनमें से कुछ मैंने ही किया है। जब चार्जशीट फाइल की थी, सेशन कोर्ट का फैसला आया, हाई कोर्ट में अपील दर्ज की, तब तुम कहाँ थे? मैंने कोशिश की थी सर, हायर ऑफिशियल्स को रिपोर्ट भी किया था। यहाँ तक आने की हिम्मत उस वक्त मुझ में नहीं थी। अजीत करुणाकर एल्डर ब्रदर है कहा था ना? जी हाँ सर। यू आर यंगेस्ट? यस सर। तुम्हारी फैमिली में बंटवारा सब हो गया, जायदाद घर वगैरह का? पूछना तो पड़ेगा। काफी वक्त तक एकदम साइलेंट रहने के बाद सब क्लोज करते समय ऐसे एक क्लेम के साथ आओगे, उसमें तुम्हारा हिडन इंटरेस्ट क्या है ये तो पूछना ही पड़ेगा ना। रुपए या चीप पब्लिसिटी या उस टीम के किसी मेंबर के साथ रिवेंज? पूछना पड़ेगा, शक करना पड़ेगा। जब भी किसी की मर्जी करे आया जाया करने का प्लेग्राउंड नहीं है अदालत। कोई भी एविडेंस है, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, जिसे देख सकें, जिसे छू सकें, ऐसा कोई एविडेंस? जरूर है सर। मैंने कहा ना, उस दिन रैश ड्राइविंग के लिए फाइन भरने वाला चंदन माने। तो पेश करो उस आदमी को, नहीं तो फिर उसका व्हीकल नंबर, एड्रेस, वेयरअबाउट्स, उसी दिन ये केस रीओपन करूंगा। सर, बांद्रा पुलिस इंस्पेक्टर कुछ जरूरी काम से आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेट हिम इन। सर। सर। यस, व्हाट इज द मैटर? बोरीवली स्टेशन से अभी एक मैसेज आया है। इनके नाम पर वहाँ एक शिकायत है कि इन्होंने स्टेशन के कंपाउंड से एसआई की बाइक चोरी की है। इन्फॉर्मेशन मिली कि ये यहाँ पर है, इसलिए आया हूँ, और बाइक भी बाहर मौजूद है। चाबी देना। डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके बाइक ले आना। सर। सर, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन इनके नाम पे है। चाबी दो। अक्कड़ दिखा रहा है। छोड़ना जोशी, छुट्टी पे नहीं गया होता तो तेरे पोस्ट पे मैं होता, तो अकड़ तो लाजमी है। तुम पर लाल रंग बहुत जचता है, इसलिए तुम्हारे लाडले भाई ने खुद इसे सिलेक्ट किया है। आराम से। सुनिए, अगर स्नैक्स कम पड़ जाए तो मैं ऑर्डर कर दूंगी। बहुत है। अश्विन ने कहा है कि वो एक बार सबसे मिलकर फौरन लौटने वाले हैं। देखो आ गया वो। मैं भी आई। जीजू। तुम अब तक कहाँ थे? हाय अरविंद। फोन भी नहीं उठाया। मेरा एक फ्रेंड आया भाभी, उसने कॉल किया तो मैं। अगर ऐसी बात थी तो दिया को तो बताना चाहिए था ना। अपने हाथों से दे दीजिए। लगता है वो लोग आ गए। ये वहाँ रख देना। ये यहीं रख देंगे। Just make sure, okay? Was she expecting such a bad result? हाँ। Come. हेलो। Meet my favorite uncle, अरविंद करुणाकर। हाय हाय। अच्छा हुआ अरुण चाचा ने नहीं सुना। हमेशा आपके बारे में बोलती रहती है, उनमें से अच्छी बातों पर यकीन करना। Let's click a selfie. यस। फोन। पापा, पापा, फोन। दरअसल ग्राउंड पर निकला था, तो सोचा कि अश्विन। हाँ। थोड़ा ऊपर करना। ओके। हाँ। मैं भूल गई, ये दिया दीदी है, छोटे चाचू की। हाँ समझ गया। हाय। हाय। अच्छा चाचू। हाँ। मुझे क्लिक करना पड़ेगा। दिया हेल्प मी फ्रेम इट। मुझे दिखा। बस ना। बस। वहाँ से कोई गोरी मेम लेकर आ गया, उससे पहले उसका नाइस पिक। मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी। एंगेजमेंट के बाद तुम फॉरेन चले जाओगे? मेरा फोन कहाँ है? शॉपिंग टुमारो। या श्योर। जाएंगे ना अश्विन? हाँ बिल्कुल जाएंगे। देन मेक श्योर यू गेट एवरीथिंग। हां यस यू आर राइट। अब तुम दोनों बात करो, मैं चली। ओके।
बाय द वे गेट टुगेदर अच्छा था आई होप यू Arvind, it was fun, but I'm really हम वहाँ चले very अश्विन? tired. नो I want to प्रॉब्लम rest. यू गो अहेड कम लेट्स गो Okay.